मैंने समझा कि वह मर गया और मैं अंधेरे में वहाँ से भाग निकला। मैंने रानी को छोड़ दिया क्योंकि वह मुझे बेहद प्यारी थी। रानी अपने प्रेमी को गिरा देखकर चीख उठी। उसने मंत्र बल से अपने प्रेमी को स्वस्थ करना चाहा, किंतु वह केवल उसे मरने से बचा सकी। उस गुलाम की हालत ऐसी हो गई थी कि उसे न जीवित कहा जा सकता था न मृत। मैं धीरे धीरे महल को लौटा। लौटते समय मैंने सुना कि रानी अपने प्रेमी के घायल होने पर चीख कर रो रही है। मैं उसे उसी तरह कराहता छोड़कर अपने शयन कक्ष में आया और पलंग पर लेटकर सो गया। प्रातः काल जागने पर मैंने रानी को फिर अपनी बगल में सोता पाया। ये स्पष्ट था कि वह वास्तव में सो नहीं रही थी, केवल सोने का बहाना कर रही थी। मैं उसे यूं ही छोड़कर उठ खड़ा हुआ और राजसी वस्त्र पहनकर अपने दरबार को चला गया। जब दिन भर राजकाज का कार्य निपटाने के बाद मैं अपने महल में आया तो देखा कि रानी ने काले वस्त्र पहन रखे हैं और अपने बिखरे हुए बालों को नोच रही है। मैंने उससे पूछा कि यह तुम कैसा व्यवहार कर रही हो। वह बोली, बादशाह सलामत, मुझे क्षमा करें, मैंने आज 3 शोक समाचार पाए हैं, इसीलिए काले कपड़े पहनकर मातम कर रही हूँ। मैंने पूछा कि वे कौन से समाचार हैं, तो उसने बताया कि मेरी माता का देहांत हो गया, मेरे पिताजी एक युद्ध में मारे गए और मेरा भाई ऊंचाई से गिरकर मर गया। मैंने कहा, समाचार बुरे हैं, लेकिन तुम्हारे इस प्रकार मातम करने के लायक नहीं है। फिर भी वे तुम्हारे संबंधी थे और तुम्हें उनकी मृत्यु का शोक होना ही चाहिए।